अगर कोई आपसे पूछे आप किस भगवान को मानते हो तो आप क्या कहोगे? और अगर वही इंसान 5 साल बाद मिले और पूछे अब किस भगवान को मानते हो तो जवाब बदल जाए। तो ज़रा सोचिए, गलती भगवान की है या हमारी? आज की यह बात किसी एक धर्म, किसी एक मंदिर या किसी एक मूर्ति के खिलाफ नहीं है। आज की बात सीधे आपकी भक्ति की जड़ पर चोट करती है। समस्या की पहचान। हम सुबह शाम पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं भगवान कुछ सुनता ही नहीं। फिर धीरे धीरे एक मंदिर छूटता है, दूसरा पकड़ा जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एक दिन आदमी कह देता है भगवान में ही कुछ नहीं है। क्या सच में? या हमने भगवान को कभी जाना ही नहीं? वेदों की चेतावनी। वेद बहुत साफ कहते हैं पहले जानो फिर मानो, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं फिर मांगने लगते हैं, और जब मांग पूरी नहीं होती तो छोड़ देते हैं। यह भक्ति नहीं है, यह डीलिंग है। भगवान बदलने वाला भक्त। एक व्यक्ति था, जीवन में परेशान था। पहले बोला फलना मंदिर जाऊंगा, काम बन जाएगा, नहीं बना। फिर बोला वहाँ शक्ति ज़्यादा है। फिर बोला अब इस वाले में आखिरी उम्मीद है। किसी दिन किसी ने उससे पूछा भगवान एक है या अलग अलग? वह बोला भगवान तो एक ही है। तो सवाल उठा, अगर वही भगवान हर जगह है तो जगह बदलने से क्या बदलेगा? उस दिन वह चुप हो गया। असली कारण समस्या भगवान में नहीं है, समस्या हमारी मांग में है। हम भगवान से वो मांगते हैं जो दुनिया से मिल सकता है, पैसा, पद, प्रसिद्धि, सफलता। लेकिन सोचिए, परमात्मा का असली धन क्या है? नोट, सोना नहीं। परमात्मा का स्वरूप है आनंद और बुद्धि। बुद्धि का रहस्य, जिसके पास बुद्धि है वह थोड़े साधनों में भी खुश है, और जिसके पास बुद्धि नहीं वह सब कुछ पाकर भी खाली है। शास्त्र कहते हैं जब मनुष्य का पतन आता है पहले उसकी बुद्धि हर ली जाती है। इसलिए वेद हमें सिखाते हैं धन नहीं बुद्धि मांगो। 3 वरदानों का दृष्टांत। एक गरीब परिवार, भगवान प्रसन्न हुए, 3 वरदान दिए। माँ ने जवानी मांगी, मिल गई। बाप ने गुस्से में दूसरा वरदान मांगा, सब बिगड़ गया। बेटे ने सुधारना चाहा, सब पहले जैसा। 3 मौके मिले लेकिन बुद्धि नहीं थी तो सब व्यर्थ हो गया। मौका बड़ा था लेकिन पात्र छोटा। वृद्धा कुमारी। एक और कहानी। एक स्त्री गरीब, अकेली। भगवान बोले एक ही चीज़ मांगो। उसने कहा मैं चांदी के कटोरे में अपने बेटे को दूध पीते देखना चाहती हूँ। एक वाक्य में उसने युवावस्था, विवाह, संतान और समृद्धि सब मांग लिया। यही है बुद्धि। आंख बंद क्यों होती है? कभी सोचा भगवान के सामने हम आंख बंद क्यों करते हैं? दर्शन करने गए और आंख बंद, क्योंकि भगवान बाहर नहीं अंदर मिलता है। आंख बंद करना दुनिया से रिश्ता तोड़ना है और आत्मा से जुड़ना है। सच्ची संध्या। संध्या का मतलब दिया अगरबत्ती फूल नहीं। संध्या का मतलब है कृतज्ञता। हे प्रभु, तूने मुझे जीवन दिया, श्वास दी, बुद्धि दी, अवसर दिए। गलती मेरी है जो मैं दुखी हूँ। जब यह भाव आता है तो भक्ति शुरू होती है। इसलिए याद रखना, भगवान बदलने से किस्मत नहीं बदलती, बुद्धि बदलने से जीवन बदलता है। भगवान से मांगो विवेक, समझ, सद्बुद्धि, बाकी सब अपने आप जुड़ जाएगा। अगर यह विचार आपके भीतर कुछ हिला गया हो तो वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में लिखिए पहले जानो फिर मानो। जय परमात्मा, जय सद्बुद्धि, हर हर महादेव।